शाबान का महीना बिहम्दिल्लाह इख्तिताम कर है, एंडिंग पर है। बस करीब है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम को खैर व आफियत के साथ रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना मुक़द्दर फरमाए। आमीन की आवाज़ किया यही है। इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब होना और इसी तरीके से शब कद्र और दीगर बाबरकत रातों का अता करना, ये उम्मत मोहम्मदियत के लिए एक बहुत ही नायाब तोहफा है। इसलिए कि इस उम्मत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत ही, इस उम्मत की उम्र 60 और 70 के दरमियान है और दीगर उम्मतें जो गुजरी है उनकी उम्रें इस उम्मत की उम्र के मुकाबले में ज़्यादा है। ये महीना और इस जैसे मुआवजा अदा करना कि अल्लाह ताला की तरफ से हम पर बेपनाह एक बहुत बड़ी नियामत में है, ताकि हम रमज़ान मुबारक के महीने को पाए, फ़राइज़ का अहतमाम करें, फ़र्ज़ रोज़ों का अहतमाम करें, सुन्नत और नवाफिल का अहतमाम करें, ज़कात सदक़ात अता करने का अहतमाम करें। आम तौर पर एक बात कहता चलूँ, कुछ लोगों का ये मिजाज होता है कि रमज़ान ही में ज़कात अदा करनी है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोग इस सिलसिले में ज़कात के मामले में लापरवाही का मामला करते हैं कि ज़कात जैसा एक अजीम फ़र्ज़ अदा करना है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा हिसाब किताब कर कर हम पर जितना भी माल है हमारे पास और उस पर जिस अगर हम पर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है उसका बराबर सराबर हिसाब किताब कर कर अदा करना चाहिए। आमतौर पर बस यूं ही लोग अदा करते हैं, क्या है ज़कात है, क्या है ज़कात है, क्या है ज़कात है, क्या हुआ होगी अदा नहीं, जितना माल है उसके बकदर अदा करना। खैर, तो रमज़ान का महीना जो हमें मिला है वो इसलिए है कि हम अपने आप को सवाब के कामों में आगे बढ़ाएं। जैसे रमज़ान का महीना आमतौर पर दुकानदारों के लिए, चाहे वो दुकानें किराने की हो, चाहे वो दुकान ड्राई फ्रूट्स की हो, चाहे वो दुकानें बच्चों के और बड़ों के कपड़ों की हो या टेलर हजरात की हो, हर एक को ये फिक्र होती है कि रमज़ान आ रहा है, बड़ा सीजन है, इस सीजन के लिए हमें अपने दुकान में स्टैम्प जमा करना है। कपड़े वाले को फिक्र होती है कि हमें अपने दुकान में अच्छे से अच्छे और मुनासिब दाम के कपड़े जमा करना है। टेलर लोगों को फिक्र होती है कि भाई हम जब 2 लोग काम करते हैं, हम अपने साथ में कुछ और भी दूसरे आमिल मजदूर बना ले ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में काम कर सके। रमजान में आमतौर पर लोग ईद के लिए कपड़े सिलाते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा कपड़े सिए इसलिए कि गए रमजान में इतनी हमारी आमदनी नहीं होनी जितनी रमजान में होनी है। तो हर दुकानदार अपने एतबार से, अपनी तिजारत के एतबार से रमजान के आने से पहले रमजान की फिक्र करता है कि रमजान आ रहा है, सीजन आ रहा है, सीजन के अंदर मुझे भरपूर कमाई करनी है, हर एतबार से मैं मुनासिब दाम में ज्यादा से ज्यादा सेल कैसे बढ़ाऊं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफे कैसे कमाऊं। तो जब ये हमारा हाल है दुनियावी एतबार से, तो हमें इससे ज्यादा फिक्र दुनियावी एतबार के मुकाबले में दीनी एतबार से हमें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है कि रमजान आ रहा है, रमजान में मैं अब अल्लाह ताला के खजानों से ज्यादा नेकियां कैसे लूटूं, मैं कितनी ज्यादा नवाफिल अदा करूं, कितनी ज्यादा सुन्नत अदा करूं, कितनी ज्यादा सदकात और खैरात के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाऊं, रात की शब बेदारियां में अल्लाह ताला के हुजूर मैं कैसे अपने आप को पेश करूं कि अल्लाह ताला से दिल खोल कर और इतना मांग लूं कि अल्लाह ताला मेरी तमाम मुरादों को पूरा कर दे। कि रमजान के अंदर कुरान करीम की कितनी ज्यादा मैं तिलावत करूं ताकि मैं पहले रमजान में इतनी इबादत नहीं कर पाया अपनी तमाम का मसरूफियात की बुनियाद पर, तो मैं रमजान के अंदर अपने आप को फारिग कर लूं। क्यों? क्योंकि रमजान का महीना नेकियों का सीजन आ रहा है। इस नेकी के सीजन में मैं अपने आप को कैसे कामयाब बना लूं और किस कदम में अल्लाह ताला की ज्यादा से ज्यादा इबादत करूं कि अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत कर दे। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतालिक हदीस है रमजान के बारे में, जो फ़ज़ाइल रमजान में हज़रत शेख ने लिखी है और बहुत मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे थे, पहली सीढ़ी पर कदम रखा, कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, कहा आमीन।
خطبے سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت میں سید الملائکہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کر 3 بددعائیں کی. 3 بددعائیں. سید الملائکہ ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں, ان کی بددعا ہی کافی تھی اور اس پر زیادہ مہر اور مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی سے آمین کہلوانا. تو اس میں ایک بددعا رمضان کے متعلق ہے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص, اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار سے اپنی مغفرت نہ کروائے. اب تک ہمارے زندگی کی کتنے رمضان گزر گئے جو نہ جانے کیسے گزرے وہ ہم ہی جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے. اگر ہم نے پچھلے رمضانوں کو اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے گزارا ہے اور اس قدر گزارا ہے کہ اللہ نے ہماری اس پر مغفرت کر دی ہو, کوئی نیک عمل اللہ کو پسند آ گیا ہو اور اللہ نے ہماری مغفرت کر دی ہو تو ہمارا گناہ کفار ہے. اور اگر ہم نے پچھلے رمضانوں کو اس قدر نہیں گزارا کہ ہم اس دعا کے مستحق بن رہے ہیں تو ہمارے لیے ہلاکت ہے. لیکن دیر اور درست عرب اب بھی کچھ بگڑا نہیں ہے, ابھی بھی رمضان آنے پر ہے, بس قریب ہے کہ رمضان کے اندر ہم انشاءاللہ خیر و عافیت سے داخل ہو جائے انشاءاللہ. تو ہمیں اس رمضان کو اس طریقے پر گزارنا ہے جیسے ہر دکاندار اپنے سیزن کے اعتبار سے فکر کرتا ہے کہ مجھے گراہکوں تک کیسے اپنے طرف بلانا ہے, اپنا مال زیادہ کیسے ہمیں فروخت کرنا ہے, نئی نئی اسکیمیں کیسے میں لانچ کروں تاکہ کسٹمر میری طرف آئے, میری طرف متاثر ہو کر آئے اور مجھ سے مال خریدے. تو رمضان کا بھی اللہ تعالیٰ نے سیزن کھول رکھا ہے, کھول رکھا ہے. ایک فرض کے ادا کرنے پر کتنے فرضوں کا ثواب؟ 70. اور ایک نفل کے ادا کرنے پر فرض کے مقابل ثواب کا بہت بڑھ گیا ہے. وجہ کہ سیزن ہے نیکیوں کے کمانے کا. تو ہمیں اس دنیا میں جو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے. تو اب سیزن آ چکا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقصد کے مطابق اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں. اللہ تعالیٰ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.